Hello everyone, welcome to Wikipedia classes. So I am here with a new video on solved multiple choice questions related to JKPSC 10+2 Sociology lecturer exam. Part 1 has already been uploaded on the channel. दिस इज़ पार्ट 2 एंड इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है दे हैव कम टू नो कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे और इसी तरह के क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्ज़ाम. और एक और चीज़ मेरी सजेशन आप लोगों को रहेगी कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं 1.25 स्पीड पे अगर आप इसको देखेंगे तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि कई बार बोलने में थोड़ा स्लो हो जाता, तो इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी आपकी उससे. तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं आप. एक सेकंड, अगर किसी को जितने भी ये मैं वीडियो लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ इनका PDF या PPT चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रहा हूँ, आप DM कीजिए, वहाँ से आपको एक ग्रुप ज्वाइन करवा दिया जाएगा जिसमें सारे PDFs और PPTs जो हैं वो आपको मिल जाएंगे. तो अपनी प्रिपरेशन को इस टाइम पे पर्टिकुलरली ये टाइम बहुत क्रूशियल है, क्योंकि इस टाइम आप साथ साथ पढ़ते रहिए और MCQs जो हैं वो सॉल्व करते रहिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को रिव्यू करते रहेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टेक द क्वेश्चंस एंड स्टार्ट द वीडियो. So the first question is, the study of social interaction in terms of theatrical performance is known as. तो थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की जब भी हम बात करते हैं सो इरविंग गॉफमैन जो है वो उनका काम, उनके आइडियाज़ जो हैं वो दिमाग में आते हैं व्हेन इट कम्स टू द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस. क्योंकि इरविंग गॉफमैन की जो किताब है ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस जो है उनका, दैट इज़ दी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट ही हैज़ डन इन सोशियोलॉजी. सो जब भी हम थिएट्रिकल परफॉर्मेंस की बात करते हैं सोशल इंटरैक्शन के केस में, सो इट इज़ जनरली नोन एज ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस ऑफ इरविंग गॉफमैन. सो ये आप ध्यान में रखेंगे. देन सेकंड क्वेश्चन, हम मीड की बात करेंगे. सो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जो है जब उनकी बात करते हैं, सो इन मीड्स वर्क द एटीट्यूड ऑफ द एंटायर कम्युनिटी इज़ नोन बाय द टर्म. सो मीड का जो काम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. और जब वो सेल्फ की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि दूसरों की परसेप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ. वो जो एंटायर कम्युनिटी या दूसरे लोग हैं उनके एटीट्यूड को मीड की थियोरी में कहा जाता है जनरलाइज्ड अदर्स. सो दे आर बेसिकली जनरलाइज्ड अदर्स जिनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी सेल्फ की डेवलपमेंट में और अंडरस्टैंडिंग में. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु ऑथर्ड द बुक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिटन बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जिसमें उन्होंने बेसिकली अपनी सेल्फ की थियोरी जो है वो डेवलप की है. एंड द नेम ऑफ द बुक इज़ माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन पावर डिपेंडेंस थियोरी म्यूचुअल डिपेंडेंस कैन लीड टू. सो जो पावर डिपेंडेंस थियोरी है उसमें बोला गया है कि जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंस है, उससे अल्टीमेटली क्या होता है. देखो, जब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सो इट बेसिकली लीड्स टू नेगोशिएशन एंड कोऑपरेशन. क्योंकि जब हर एक को दूसरे से कोई इंटरेस्ट है तो वो क्या होगा, वो नेगोशिएट भी करेगा बातों पे और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करेगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही दोनों का जो इंटरेस्ट है वो फुलफ़िल हो रहा है. देन नेक्स्ट अगर बात करें तो मीड की थियोरी में आई का क्या मतलब है. सो आई और मी के बीच में डिस्टिंक्शन जो है वो मीड ने दी है. सो व्हाट इज़ द आई इन मीड्स थियोरी ऑफ सेल्फ. सो आई जो है ये बेसिकली क्या है, इट इज़ द स्पॉन्टेनियस एंड अनप्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ द सेल्फ. कि जो हम स्पॉन्टेनियस एकदम से कुछ एक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे कर देते हैं, दैट बेसिकली डिटरमाइंस आई, या फिर उसको आई कहा जाता है. देन अकॉर्डिंग टू मीड लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लैंग्वेज क्यों इम्पॉर्टेंट है मीड के अकॉर्डिंग. सो मीड के अकॉर्डिंग क्या, ये किसी भी थिंकर के अकॉर्डिंग या फिर ये जनरल कॉमन सेंस भी है कि लैंग्वेज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं और ये सेल्फ को डेवलप होने में भी हेल्प करती है. क्यों? क्योंकि अगर लैंग्वेज से ही हम चीज़ें सीखते हैं, जब लैंग्वेज से हम चीज़ें सीखते हैं तो हमें खुद के बारे में अंडरस्टैंडिंग, अपने सेल्फ के बारे में अंडरस्टैंडिंग और इंटरेक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो होती है. देन सेवन्थ इज़, वट रोल डज जेस्चर प्ले इन मीड्स थियोरी. अब मीड की थियोरी में जेस्चर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. उसने बोला कि जेस्चर जो है दैट इज़ अ वेरी
इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इन द कॉन्वर्जेसन। तो बोलता है कॉन्वर्जेसन सिर्फ लैंग्वेज से या फिर बोलने से ही नहीं होती, देयर आर सर्टेन जेस्चर्स जिससे कॉन्वर्जेसन होती है। तो आप खुद भी देखेंगे डेली लाइफ में बहुत सारे इशारे, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हम शो करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ्स में, जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, नॉट बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज। सो जब मीड की थ्योरी की हम बात करते हैं तो लैंग्वेज जो है उसमें जेस्चर्स इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। देन the conversation of gestures leads to, so gestures जब हम gesture के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं तो उससे होता क्या है, उससे बेसिकली द मीनिंग इमर्ज होके आते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल चलते चलते कई बार हम या किसी से बात करते करते हम कई बार गुस्से वाला मुंह बनाते हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ जेस्चर कि हम बता रहे हैं उसको कि भाई हमें ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, या कई बार हम एक विंक वाली स्माइल देते हैं। सो दैट शोज़ कि मतलब देयर इज़ समथिंग फिशी देयर, या ऐसा कुछ है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जेस्चर्स जो है वो बेसिकली मीनिंग को क्रिएट करते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ मीड स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। अब मीड ने कुछ स्टेजेस बताई हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, इनमें से कौन सी वो स्टेज नहीं है। तो देखो मीड प्रेपरेटरी स्टेज की बात भी करता है, प्ले स्टेज की बात भी करता है, गेम स्टेज की बात भी करता है, बट लीडरशिप स्टेज जैसी कोई बात जो है वो मीड नहीं करता। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि लीडरशिप जैसा कुछ नहीं कहा उसने। देन इट कम्स टू गॉफमैन्स ड्रामेटर्जी, व्हाट इज़ द फ्रंट स्टेज। तो गॉफमैन की जो थियरी आप सबने पढ़ा होगा, ही टॉक्स अबाउट फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज। तो फ्रंट स्टेज उसमें क्या है, तो फ्रंट स्टेज बेसिकली गॉफमैन की थियरी में क्या है, अ प्लेस वेयर पीपल एक्ट नेचुरली, वेयर द परफॉर्मेंस इज़ गिवन, वेयर पीपल प्लान देयर एक्शंस, वेयर पीपल कॉन्फ्रंट अदर्स। तो इनमें से कौन सा है जो गॉफमैन की ड्रामेटर्जी में फ्रंट स्टेज है। सो द राइट आंसर इज़ इट इज़ द प्लेस वेयर द परफॉर्मेंस इज़ गिवन। सो अगर ड्रामेटर्जी को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मीड गॉफमैन सेज कि फ्रंट स्टेज वो प्लेस होती है जहाँ पे एक्चुअली में हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर डूइंग एक्चुअली ड्रामा। सो वी आर गिविंग अ परफॉर्मेंस, मतलब हम सोची समझी परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं जब हम एक्ट करते हैं, लोगों के साथ कॉन्वर्जेसन करते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली दी फ्रंट स्टेज। सो दीज वर दी 10 क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। आई होप आपको समझ आई होगी। इसका PDF जो है मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, डिटेल्स आपको DM करके मिल जाएंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।